आज हम लोग दक्षिण पश्चिम एशिया का भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे। ये BA थर्ड में ऑप्शनल पेपर है आपका। ये ऑप्शनल पेपर है, इसके बारे में हम देखेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम एशिया का प्रारंभ ईरान से होता है। इसके अंतर्गत ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, इसका प्राचीन नाम फारस था या पर्सिया। इसी के नाम पे यहाँ की जो ये खाड़ी है इसे फारस की खाड़ी या पर्सिया की खाड़ी कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे इराक की राजधानी बगदाद है। इसका प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। यहाँ की सुमेरियन सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसके बाद हम आ जाएंगे, देखेंगे कुवैत है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। इसके बाद हम आएंगे, यहाँ देखेंगे बहरीन द्वीप है। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ जल से घिरे हुए भूभाग को हम द्वीप कहते हैं। तो बहरीन की राजधानी मनापा है। उसके बाद हम आ जाएंगे कतर की राजधानी दोहा है। अबू धाबी अर्थात UAE, इसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। अमीरात एक पदनाम है, जैसे राजा और विभिन्न प्रकार के बादशाह, सुल्तान इत्यादि होते हैं, वैसे यहाँ अमीरात है। बहुत अमीरात को मिला के संयुक्त अरब अमीरात का निर्माण किया गया। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ओमान देश आता है। ओमान देश की राजधानी मस्कट है। मस्कट राजधानी ओमान की है और मस्कट पोर्ट भी है। पोर्ट अर्थात जहाँ पे जलयान, पोर्ट या बंदरगाह, जहाँ पे जलयान आते हैं जाते हैं माल लेके, उसे हम पोर्ट या बंदरगाह कहते हैं। अर्थात जहाँ से माल का आयात और निर्यात किया जाता है उसे हम पोर्ट कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यमन देश है। यमन की राजधानी साना है। यमन की राजधानी साना है, लेकिन साना पोर्ट नहीं है। यहाँ पे अदन सिटी है। अदन सिटी के नाम पे यहाँ अदन पोर्ट स्थित है। और इसी के नाम पे यहाँ देखेंगे कि अदन की खाड़ी है। और इधर आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि सऊदी अरब है, जिसकी राजधानी रियाद है। उसके बाद हम आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सीरिया है, जिसकी राजधानी दमिश्क है। इसके बाद ओमान, जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। उसके बाद हम आ जाएंगे इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। जेरूशलम 3 धर्मों का केंद्र स्थल है। ये हमेशा विवादित रहता है। यहाँ इस्लाम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग और यहूदी धर्म के लोग हैं। जेरूशलम में तीनों धर्म स्थलों का संगम माना जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक भूमध्य सागर का, एशिया का सबसे पश्चिमी देश है जो भूमध्य सागर में है, जिसका नाम साइप्रस है। इसकी राजधानी निकोसिया है। और इसके बाद आ जाएंगे, यहाँ टर्की देश है। टर्की का प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया है। क्या है? कुस्तुनतुनिया है इसका प्राचीन नाम। तो देखेंगे सीरिया, जहाँ पे आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आतंकवादी संगठन, जिसे ISI के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम एशिया का विस्तार है। यहाँ पे देखेंगे कि सिनाई प्रायद्वीप है। तो सिनाई प्रायद्वीप जो है मिस्र का भाग है। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ से देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के कितने भाग लाल सागर से सटे हुए हैं, सीमा बनाते हैं। तो आप देखेंगे मिस्र लाल सागर से सटा हुआ है, सूडान लाल सागर से सटा हुआ है, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये सकरा भाग है जो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है। यहाँ पे इस भूभाग को जो अलग करता है और जल को जोड़ता है, एक जल को दूसरे जल, अर्थात पतला सकरा भाग है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जिसे बाब अल मंदाव जल संधि के नाम से जाना जाता है।
तो इस प्रकार से देखते हैं बाब अलमंदेव जल संधि। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि बाब अलमंदाव जल संधि है, कहीं कहीं पे बाब अलमंदेव जल संधि है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जल संधियां। आगे आप देखेंगे सोमाली है। यहाँ पे देखते हैं कि समुद्री डकैती होती है, जिसे अंग्रेजी में पायरेसी कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो यहाँ से जलयान जाते हैं माल लेके, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अफ्रीकी देश हैं जो बहुत गरीब हैं जहाँ, तो ये देखते हैं कि यहाँ समुद्री डकैती अधिक होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं ये देश बनाते हैं। वहीं आप देखेंगे कि लाल सागर से एशिया के कितने देश बनाते हैं सीमा, तो आप देखेंगे यमन बनाता है, सऊदी अरब बनाता है, जॉर्डन बनाता है, इजराइल बनाता है। ये जो देखेंगे कि आप सिनाई प्रायद्वीप है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी में जॉर्डन का एक पोर्ट या बंदरगाह स्थित है, जिसे हम अकाबा पोर्ट के नाम से जानते हैं। और इजराइल का भी एक पोर्ट है, तो आप देखेंगे इजराइल का पोर्ट है जिसका नाम इलात है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पोर्ट है। और इधर आ जाएंगे आपको देखेंगे कि स्वेज की खाड़ी है। स्वेज की खाड़ी अर्थात सिनाई प्रायद्वीप के स्थलीय भाग को काट के एक नहर का निर्माण किया गया है, जिसे हम स्वेज नहर कहते हैं। एक यातायात जलयानों के आने जाने के लिए विभिन्न प्रकार के जैसे हम यहाँ से देखते हैं कि जैसे यहाँ पे इटली है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, विभिन्न देश हैं जो देखते हैं कि अगर यहाँ से इनके जलयान यहाँ से माल लेके जाते हैं, मान लीजिए भारत जा रहे हैं, तो यहाँ से इनकी दूरियां कम हो जाएंगी। और जब ये अफ्रीका को जाएंगे, अफ्रीका के तटीय भागों से होके जाएंगे, तो आप देखेंगे समय की भी, ईंधन की भी अपव्यय होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से दूरी पड़ेगी और यहाँ से देखेंगे समय और ईंधन की बचत हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम ये सब देश हैं। तो देखेंगे कि इजराइल यहाँ पे जो है वेस्ट बैंक नाम का एक क्षेत्र है। ठीक है, भारत की तरह ये भी एक अंग्रेजों के अधीन था। यहाँ फ्रांस का अधिकार था और ब्रिटेन का अधिकार था। 1948 में इसे स्वतंत्र इजराइल देश की मान्यता दी गई। इसमें विभिन्न देशों ने मान्यता दिया। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इनका हुआ। आगे आप देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि यहाँ आएंगे आप जब ओमान देश, जिसकी राजधानी मस्कट है, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से विश्व का लगभग 20% से 25%, विश्व का लगभग 20% से 25% तेल का निर्यात फारस की खाड़ी अर्थात खाड़ी देशों से किया जाता है। अब आप समझ लीजिए, अगर खाड़ी देश से तेल निकलना बंद हो जाए, इसे देखते हैं कि यहाँ देखते हैं UAE है और मस्कट है, और इधर देखते हैं कि आप ईरान देश है। ठीक है, इनकी आपस में जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, इनकी आपस में बहुत कम जमती है। तेल क्षेत्रों को लेकर विवाद रहता है। इसमें देखते हैं कि ये जल संधि जो है हार्मुज जल संधि, से हार्मुज जल संधि के नाम से जानते हैं। ये ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है, तो ये इसे हार्मुज जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं कि अगर ये क्षेत्र हार्मुज जल संधि को रोक दिया जाए तो विश्व के तेल की कीमत पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम ऐसी स्थितियां हो जाएंगी, विकट स्थितियां, अर्थात विश्व का 20 से 25% तेल सिर्फ खाड़ी देशों से निर्यात किया जाता है पूरे विश्व के लिए। आप देखते हैं कि भारत का संबंध ईरान से बहुत अच्छा है। ईरान से भारत का संबंध बहुत अच्छा है प्राचीन काल से। जब पाकिस्तान अर्थात आप देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले भाई पाकिस्तान जो था ये भारत का एक अभिन्न अंग था। उसके पहले देखते हैं कि अफगानिस्तान भी था, ये बांग्लादेश भी था, और देखते हैं कि म्यांमार भी था।
तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये सब देश थे। तो देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं कि यहाँ तक भारत की सीमा लगती थी, अर्थात ईरान तक भारत की सीमा लगी हुई थी प्राचीन काल में, 15 अगस्त 1947 के पहले। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ बंदर अब्बास की बंदरगाह है, ठीक है, ईरान का बंदरगाह है जो हार्मोन जल संधि के ऊपर अर्थात उत्तर की तरफ पड़ता है। यहाँ देखते हैं कि भारत के सहयोग से चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया गया है। चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत ने इसलिए किया है कि जिससे भारत की विभिन्न आयात निर्यात में सुविधा प्राप्त हो। और वहीं देखते हैं कि चीन, जिसकी विस्तारवादी नीति है, चीन हमेशा विस्तारवादी नीति में रहता है। जैसे देखते हैं कि यहाँ पे तिब्बत एक देश हुआ करता था, लेकिन अब चीन के अधिकार क्षेत्र में है। तो देखते हैं कि ये POK, ठीक है, यहाँ से ये एक मार्ग बना रहा है, चीन पाकिस्तान कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादर बंदरगाह को टच करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये अर्थात भारत का क्षेत्र है, बिना भारत की सरकार की यहाँ कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। इसी को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद भी होता रहता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसने अर्थात चीन ने यहाँ देखते हैं कि ग्वादर बंदरगाह बनाया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप श्रीलंका में चले आएंगे तो चीन द्वारा हम्बनटोटा पोर्ट या बंदरगाह का निर्माण किया गया है। यहाँ चले आएंगे तो आप देखेंगे बांग्लादेश में पायरा बंदरगाह का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसे मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत को घेरने का प्रयास किया है चीन ने चारों तरफ से, अर्थात हिंद महासागर से। तो इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ अपना बंदर पायरा पोर्ट बना लिया है, यहाँ पे हम्बनटोटा बना लिया है, यहाँ पे ग्वादर, अर्थात इसे मोतियों की माला के नाम से, अर्थात भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये सब देश हैं। तो ये सब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से कर्क रेखा, आप देखेंगे कि कर्क रेखा गुजरती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जद्दा इस्लामिक पोर्ट है, कहाँ, लाल सागर में स्थित है। जो मक्का मदीना हज करने के लिए इस्लाम धर्म के लोग जाते हैं वो जद्दा एयरपोर्ट जाते हैं, या जद्दा इस्लामिक पोर्ट, इसे जद्दा पोर्ट कहते हैं या जद्दा इस्लामिक पोर्ट कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे मक्का है, यहाँ पे मदीना है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये इस्लाम धर्म का बहुत पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। यहीं पे पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये सब दक्षिण पश्चिम एशिया के देश हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ टर्की के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे काला सागर है, इधर देखेंगे आप तो कैस्पियन सागर है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये यहाँ भी जल संधि पाई जाती है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जानते हैं। ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पे एक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे हम इस्तांबुली के नाम से जानते हैं। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम दक्षिण पश्चिम एशिया का विस्तार यहाँ से, अर्थात हम देखेंगे कि ईरान से लेके यहाँ टर्की तक, टर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। टर्की दो महाद्वीपों में है, एशिया महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप में। इसका प्राचीन नाम कुस्तुंतनिया है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ऐसा है। यहाँ पे बहुत पहले देखते हैं कि यहाँ पे बास्फोरस जल संधि है, ठीक है,
पहले स्थल मार्ग से यहाँ से व्यापार होता था, लेकिन यहाँ पे कुछ मुस्लिम शासकों द्वारा, ठीक है, ये बास्फोरस जल संधि को रोक दिया गया, तो जलीय मार्ग से व्यापार होने लगा फिर बाद में। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ऐसे है। आगे आएंगे आप देखेंगे यमन, यमन के नीचे देखेंगे कि अदन की खाड़ी है, यहाँ पे देखेंगे कि एक सुकोत्रा द्वीप है। जैसा हमने बताया आपको, द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को हम द्वीप कहते हैं। तो आप देखेंगे सुकोत्रा द्वीप है। सुकोत्रा द्वीप में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की, जो विश्व में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के अन्यों हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु और विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय दशाएं ऐसी पाई जाती हैं जो विश्व के अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती हैं, विश्व के अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी स्थितियां बनती हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आप इसे कभी कभी आप देखेंगे कि इसे एलियन द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। एलियन द्वीप के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यहाँ विचित्र प्रकार, अर्थात यहाँ ऐसी वनस्पतियाँ हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जो विश्व के किसी भी स्थल खंड पे नहीं पाए जाते हैं। इसे 2008 में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया, अर्थात 2008 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इस पे यमन का अधिकार क्षेत्र है। किसका? यमन का। ये यमन के सरकार के अधीन है और इसके अंतर्गत काम करते हैं। यहाँ देखते हैं कि अरब सागर, तो आपने देखा कि विभिन्न प्रकार की, यहाँ पे देखते हैं कि ओमान में आ जाएंगे तो सलालाह पोर्ट है। उसके बाद आप देखेंगे दुकम पोर्ट। दुकम पोर्ट भारत और ओमान की सरकार के बीच जो समुद्री पायरेसी अर्थात समुद्री डकैती होती है उसके लिए ये सैन्य उपकरण, जैसे भारत की नौसेना है उसके लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खाद्य रसद इत्यादि के लिए, और यहाँ भारत का सैन्य अभियान भी चलता है। तो जिससे यहाँ पे जो समुद्री डकैतियाँ होती हैं उसके लिए यहाँ पे भारत ने अपनी सेना को रखा है और यहाँ रख रखाव के लिए ओमान सरकार ने भारत सरकार को जिम्मेदारियां दी हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हम दक्षिण पश्चिम एशिया के इतने देश हैं। तो इसके बारे में इसके देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम एशिया में मुख्य रूप से खनिज तेल, यहाँ देखेंगे कि बहुत खनिज तेल निकाल के ये दुनिया के सबसे धनी देश बन गए हैं। तो यहाँ के खनिज के बारे में, यहाँ की कृषि के बारे में, यहाँ के पशुपालन के बारे में, यहाँ के अन्य अन्य चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि साउथ वेस्ट एशिया का सामान्य भौगोलिक परिचय रहा।